हेलो नमस्कार सुप्रभात। आप सभी का विजिलेंट कोचिंग में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलेंगे, जो कहते हैं आपसे ना हो पाएगा उनको करके दिखाएंगे, और पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाएंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश का हम कल वर्ड टू हैव का अफर्मेटिव पढ़ चुके थे, तो आज हम वो इंग्लिश के सेशन आज हमारा 5वां है। इसमें हम इंग्लिश के जो वर्ड टू हैव पढ़ा रहे थे, इसका आज हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में देखते हैं, बहुत इजी वे में आप समझ लीजिएगा कि बहुत इजी है चैप्टर। तो दोस्तों आइए देखते हैं वर्ड टू हैव का निगेटिव। वर्ड टू हैव का अफर्मेटिव हम बता चुके हैं, आज निगेटिव मेरा सेशन है। तो दोस्तों निगेटिव का देखने से ही लगता है कि यह वाक्य क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, नहीं, यानी कि नकारात्मक वाक्य कही गई होगी। इसमें आगे देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास एक घर है। मेरे पास एक घर है, तो दोस्तों इसको अगर हम बनाते हैं तो आई हैव अ हाउस। कल दोस्तों हम आप लोग को बताए हुए थे कि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोसेशन दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, यानी कि स्वामित्व को दिखाता है, यानी संबंध दिखाता है। जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक घर है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक घर रखता हूं, यानी कि मेरे पास एक घर है, यानी कि उस घर से हमारा क्या है, संबंध है, इस संबंध को दिखाता है। तो दोस्तों इस कल अफर्मेटिव हम पढ़ चुके थे। इसमें अगर यहीं पे अगर है के स्थान पर अगर था लगा दिया जाए कि मेरे पास एक घर था, तो इसमें क्या चेंजिंग होने वाला है, तब हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ क्या फॉलो होता है, यानी हेड फॉलो होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। तो दोस्तों आई हैड अ हाउस, अब इसका मतलब हो गया कि मेरे पास एक घर था, यानी कि अगर यहाँ पास्ट होगा तो हेड लगेगा, अब प्रेजेंट है तो हैज और हैव लगेगा। जैसे समझते हैं फिर से एक सेंटेंस, जैसे था कि फिर अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसके पास घर है, तो इसमें क्या होगा चेंजिंग दोस्तों, इसमें क्या होगा, आई अब यहाँ पे इसके लिए आप ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम बोथ फॉलो कर सकते हैं। फिर ही के साथ क्या लगेगा दोस्तों, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के मेल हमेशा सिंगुलर से, तो ये अपना सेंटेंस बन गया। अगर फिर देख इसी का अगर हम पास्ट देख लेते हैं, पास्ट में अगर पास्ट का कोई भी सेंटेंस अगर वर्ड टू हैव के पास में आता है तो हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हेड लगता है दोस्तों। अब हम इसकी बात कर चुके थे, आज हमारा सेशन क्या है, निगेटिव। तो हम चलो दोस्तों देखते हैं निगेटिव। दोस्तों इसका रूल क्या होता है, पहले रूल पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज, हैव और हेड। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, नॉट लगेगा या आ लगेगा, यानी कि नॉट अगर लगेगा तो इसके साथ आर्टिकल आ लगा रहेगा। अगर इसमें आप नो लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपना अदर वर्ड यानी नॉन कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो अपना लगेगा। दोस्तों अपना रूल हो गया। अब इसके आगे क्या सीखते हैं कि इसको सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम इफेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह दें हमारे पास घर नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि हमारे पास घर नहीं है, तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाइए वी, उसके बाद सब्जेक्ट अगर पीएन है यानी कि पीएन की एच बी लगेगी, प्रेजेंट क्या है तो प्रेजेंट की एच बी लगेगी, पास्ट होता तो हम पास्ट की एच बी लगाते। तो दोस्तों वी हैव। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ निगेटिव आ गया, तो इसमें क्या छुपा है, नॉट आ और नो। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हम आपको बेसिकली इसमें बता देते हैं। अगर आप नॉट लगाएंगे तो आपको आ लगाना पड़ेगा, अगर नो लगाएंगे तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप जो आप प्रीफर कर सको उसको आप लगा सकते हो। जैसे मैं प्रीफर करता हूँ नॉट, तो अगर मैं नॉट लगाता हूँ तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, आ लगाना पड़ेगा। और क्या होगा, हाउस। अगर इसी में अगर वी हैव, अगर यहाँ पे हम नॉट आ के स्थान पर नो लगाना चाहें तो क्या होगा, फिर हमको यानी कि आ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हम नोट लगाएंगे तो आ अपने आप लगेगा, और नो लगाएंगे तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। और बात कर लें दोस्तों इस पे, तो जैसे तुम्हारे पास पांच, तुम्हारे पास 5 पेन थी। जैसे मैं कह दूँ तुम्हारे पास 5 पेन थी, तो इसमें दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अपना
5 पेन नहीं थी, क्योंकि हम निगेटिव सीख रहे हैं। तो दोस्तों निगेटिव, तुम्हारे पास 5 पेन नहीं थी। इसको ट्रांसलेट कैसे होगा दोस्तों? पहले अपना सब्जेक्ट लगाइए यू। यू क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन के साथ हैव लगता है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, तो हम अपना हैड लगा लेते हैं। दोस्तों यू हो गया, इसके साथ हैड आ गया। अब यहाँ पे बात फंसती है कि नोट लगेंगे कि नोट लगे, नोट आ लगाएं कि नो लगाएं। तो इसमें आपको हम बता दें दोस्तों कि नोट अगर हम देखो दोस्त, इसमें हम आपको वेरिएशन बता देते हैं। नोट आ और नो में देखिए दोस्तों, अगर नोट आ कब लगाते हैं? जब हम वस्तु को गिन सके। अगर हम वस्तु को गिन सकते हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? नोट आ लगाएंगे, और ब्रैकेट में यानी एसएन हो, और जो भी सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो? सिंगुलर हो। तब नो कहाँ लगाते हैं? जब हम वस्तु को न गिन सके। अगर हम वस्तु को नहीं गिन सकते हैं तो क्या लगाएंगे? नो। और दोस्तों देखिए, हम नोट आ कहाँ लगता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो देखिए नोट आ, तो जब हम वस्तु को गिन सकें तब तो वहाँ नोट आ लगेगा, बट इसके साथ कंडीशन यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लूरल होता है, जैसे इसमें है, तो नो हम लगा लेंगे। जैसे वी यू हैड, तो यहाँ पे नोट आ लगाएंगे। जैसे मैं नोट आ रखूँ तो ये कहाँ सुटेबल है? क्योंकि नो आ का अर्थ होता है एक, तो यहाँ पे 5 है, तो नहीं सेट हुआ, यानी नोट आ नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? नो लगेगा। और दोस्तों मैं आपको बताया था, अगर नो लगेगा तो जो 5 है, इस 5 की संख्या नहीं लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा? यू हैव नो पेन, यू हैव नो पेन्स आप कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो गया, यू हैड नो पेन्स। तो अपना सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। जैसे हम कर लेते हैं, राम के पास दूध नहीं है। इसमें दोस्तों हम क्या कैसे यूज करते हैं? जैसे राम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे है तो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर का मेल हैज। राम हैज। अब यहाँ पे दोस्तों बताइए नहीं है। अब बताइए, क्या दूध को हम गिन सकते हैं? मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो जब नहीं गिन सकते हैं तो किसका यूज? नो का यूज। यहाँ पे नो का यूज। तो राम हैज नो मिल्क। तो अपना सेंटेंस तैयार हो गया। तो दोस्तों एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, जैसे राधा और रीता के पास ज्ञान नहीं था। जैसे मैं बात कर लूँ, राधा और रीता के पास ज्ञान नहीं था, तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों? इसको देख लेते हैं। राधा। अब यहाँ पे बताइए दोस्तों क्या लगाएं? हैड, हैव, हैज। तो इसमें आप लोग सब लोग जानते हो कि हैज तो लगेगा नहीं, प्रेजेंट का है। हैव लगे नहीं, प्रेजेंट का है, यानी यहाँ पे था है तो क्या लगेगा? हैड। यहाँ पे यूज कर लेते हैं हैड। तो राधा हैड। इसके बाद क्या हो जाएगा? अब इसमें अब बात आ गई नॉट आ लगाएं कि नो लगाएं। तो दोस्तों मैं हमेशा बताया हूँ कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते, यानी वहाँ पे नो लगेगा। यानी कि हम ज्ञान को गिन सकते हैं क्या? कि मेरे पास 5 ज्ञान है, नहीं गिन सकते। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नो। उसके बाद क्या लगाएंगे? कैन मीन्स भी होता है ज्ञान, या नॉलेज लगा लो। नॉलेज, कैन मीन्स ज्ञान होता है, और नॉलेज मीन्स भी ज्ञान ही होता है। दोस्तों आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर वर्ड टू बी वर्ड टू बी में पढ़ा चुका हूँ, अगर वर्ड टू बी में आप देखे होंगे तो उसमें आप लोग को मैं बहुत सी वकैब दिया हूँ। वर्ड टू हैव में भी जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो उसमें भी बहुत सी वकैब दूंगा, और एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, तब भी बहुत सारी वकैब होगी, जिसके साथ आप लोग का वकैब भी इसी के साथ तैयार होता चलेगा, और इसी के साथ आपका आर्टिकल भी तैयार होता चलेगा। और इसी के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होगी, जो ग्रामर में पूछा जाता है, वो भी आपका क्या होगा? तैयार होता चलेगा। तो दोस्तों अब इसी वीडियो के साथ, इसी शब्दों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।